अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अभी थोड़े से हमारे शान वांग के हैप्पी और रोमांटिक मोमेंट्स चल रहे हैं, इसलिए आज का पार्ट भी थोड़ा सा आपको शायद थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक लग सकता है। तो अगर आप लोग बोबो की तरह अंडर एज हो तो मत सुनना, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिल्कुल भी कोई अंडर एज छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। वो शायद आपको मेरी आवाज़ से लगता होगा। मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह पूरे 19 की हो जाऊंगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें कि एक छोटी सी बच्ची आपको पता नहीं क्या कुछ ही सुनाई जा रही है, बीएल स्टोरीज शेयर कर रही है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो आप चुपचाप लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में एक जगह पे बैठा ही हुआ था और उसे बिल्कुल नहीं पता ये जगह कौन सी है। हाँ, उसे इतना पता है कि ये उसके हस्बैंड का यानी कि उसका अपने घर है, लेकिन अभी वो इसको देख नहीं सकता क्योंकि वो शियान ने आते हुए उसकी चूं चूं और चलते हुए हाथ पाँव रोकने के लिए उसे बांध ही दिया था। और वो कितना ही ज़्यादा तेज़ था, उसने उसकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, हाथों और पाँव पे भी, और जब उसकी ज़ुबान ने रुकी तो उसके मुंह पे भी। हाँ, कुछ ज़्यादा ही क्रिमिनल माइंड हो गया था इस मेजर का। उसको हद से ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था वो शियान पे। अरे भई, ऐसे भी कोई करता है क्या? अपनी वाइफ़ को कौन ही किडनैप करता है? हद हो गई है वैसे। वो शियान पता नहीं क्या से क्या ही बन गया है। आप कहाँ हैं? इधर आएँ ना, किधर हो आप? वो बस वैसे ही उसे आवाज़ें दिए जा रहा था, लेकिन वो शियान बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसे मज़ा आ रहा था ऐसे ही बोबो को देखते हुए, जो बेचारा अभी अपने ही बेडरूम में अपने ही बेड पे बैठा हुआ था, लेकिन वो देख नहीं सकता। हाथ उसके बंधे हुए थे और टांगे भी तो वो शियान ने बांध ही रखी थी। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं खा रहे, मैं बता रहा हूँ, एक दफ़ा आप मुझे खुल लेने देना, मैं देखिएगा आपके साथ क्या ही करता हूँ। अच्छा, जो करना है कर लेना। अभी तो बिल्कुल चुप करके बैठो, नहीं तो मैं बिल्कुल तुम्हें खोलने वाला नहीं हूँ। अच्छा प्लीज़ खोल देना। नहीं, क्यों ही मैं खोलूँ? जब मुझे पता है कि तुमने क्या ही करना है मेरे साथ। मैं बहुत बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मैं पापा को बताऊँगा आप कैसे मुझे उठा के ले आए। ये क्या बात हुई? हाँ, तो ये क्या बात हुई कि तुम मेरी वाइफ़ हो के मुझसे शादी करके मेरे साथ आते ही नहीं हो। तुम मेरे साथ टिंग-टॉन्ग भी नहीं करते, तुम मेरे से दोबारा शादी भी नहीं करते और अपने घर भी नहीं आते। इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता है? ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है जो मैंने किया, ये मैंने बहुत अच्छा किया। तुम जैसा अकड़ू-खड़ूस लड़का यही डिज़र्व करता है। मैं कोई अकड़ू-खड़ूस नहीं हूँ, मैं बस नाराज़ हूँ। और क्या मुझे नाराज़ होने का भी कोई हक़ नहीं है? हाँ, सारे हक़ बस आपके पास हैं। जब आपकी मर्ज़ी हो आप मुझसे नाराज़ हो जाएँ, आपकी जो मर्ज़ी आए आप बोल लें, कर लें, और अगला बंदा बेचारा कोई रिस्पॉन्स भी ना दे, कोई रिएक्ट ही ना करे। हाँ, बिल्कुल, अगला बंदा जब प्यार का दावा करता है, जब अगला बंदा बोलता है कि वो मेरी खातिर मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो फिर अगला बंदा ऐसे नखरे क्यों ही दिखा रहा है? और अगले बंदे को क्या ही ज़रूरत है इतना ज़्यादा रूड बिहेव करने की अपने उस हस्बैंड से जिससे वो हद से ज़्यादा प्यार करता है। बताए ना अगला बंदा फिर ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती इस अगले बंदे की। कभी-कभी जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था, बिल्कुल छोटू-सा होता था, जब ये कुछ करने के काबिल नहीं था, तब ये अगला बंदा मुझे क्या ही कहता था, ये मेरे लिए कुछ भी करेगा, ये मुझे किसी तरह भी खुश कर सकता है। और अब जब टाइम आया है, अगले बंदे की एज थोड़ी बढ़ गई है, वो एकदम से अडल्ट हो गया है, उसके पास सब कुछ ठीक-ठाक चीज़ें हैं, तो अब वो क्या ही कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। और अब अगला बंदा बार-बार बात पे डर ही जाता है। अगले बंदे को शर्म ही नहीं आती कि वो 23 साल का हो चुका है, फौजी बन चुका है, पायलट बन चुका है, लेकिन अगले बंदे को तो अभी तक अपना बचपना ही रखना है। वो शियान ने तो पूरी की पूरी जैसे स्पीच ही काट डाली थी, और वो बेचारा चुप हो गया। वो कितना ही बोलता हो, लेकिन वो शियान की ज़ुबान जो कुछ ज़्यादा ही दो धारी तलवार ही बन चुकी थी। अच्छा प्लीज़ खोल लेना। अब की बार उसने प्यार का पैंतरा आज़माया था और वो शियान जो कि पिघल ही गया था। आप इतने प्यार से बोलोगे तो मैं खोल भी दूँगा, लेकिन तुम जाना नहीं और मुझे मारना नहीं। अच्छा थोड़ी लगेगा तुम अपने हस्बैंड को मारो, नहीं ना अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं मारूँगा, नहीं मारूँगा। हाँ, गुड, मेरी प्यारी वाइफ़ सबसे अच्छी है। वो उसके पास आया था और उसने पहले उसकी आँखों से पट्टी हटाई थी, और वो अब थोड़ी देर के बाद अपनी आँखों को खोल के साफ देख ही रहा था। ये ये कौन-सी जगह है? ऑफ़ कोर्स पागल, हमारा घर है। ये हमारा बेडरूम है, जहाँ पर मैं और तुम डिंग-डोंग करने वाले हैं। कितना मज़ा आएगा। ओह! एक तो मैं डिंग-डोंग के लिए क्या ही करूँ? अरे वो ही करो,
और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम से करवाना, मैं करूँगा ना साहब। हद होती है वैसे, हद ही होती है, आप कुछ ज़्यादा ही शेमलेस हो चुके हो। अरे मैंने बोला ना मैं हूँ शेमलेस, अब तुम बार बार क्या ही जताना चाहते हो बोल के। हाँ मेरी प्यारी वाइफ। वो शान बस ऐसे ही उसके हाथ और पाँव भी खोल चुका था। वो एकदम से उठने ही लगा था। अब वो यहाँ से भागने वाला है, लेकिन ये क्या, जैसे वो भाग के दरवाजे के करीब ही पहुंचा था, वो शियान ने न जाने कौन से बटन दबाया था कि दरवाज़ा तो खुद से बंद हो गया और वो यहाँ पे खड़ा रह गया था। ये कैसे बंद हो गया? मैंने बंद किया। आप तो यहाँ पे हैं। हाँ तो मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ। ये देखो, उसने अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकाल के उसे दिखाया था। ये मेरा घर है, मेजर जनरल वेवुशियान का घर है, और तुम जानती हो इसकी सिक्योरिटी पे मैंने सबसे ज़्यादा ही खर्चा किया है। और ये कोई अहम घर नहीं है, ये बस मेरी मर्ज़ी से चलता है। यहाँ पर जो एक बार आ गया फिर जाता नहीं है जब तक मैं ना चाहूँ। वो कैसे बोल रहा था और वो आप चुप करके खड़ा ही हो गया। लेकिन तुम क्यों डर रहे हो? ये तुम्हारा घर है। जानते हो मैंने इसका नाम क्या रखा है? मैंने इसका नाम रखा है बोबोस पैराडाइज। ये क्या नाम हुआ? आप मेरा नाम असल वाला क्यों नहीं यूज़ करते? अच्छा तो क्या रखूँ? वांगीज़ पैराडाइज ठीक रहेगा क्या? हाँ वो अच्छा है। वांगजी एकदम से खुशी हो गया था। हाँ तो वही रखा है। अब मैं क्या घर के बाहर नेम प्लेट पे बोबो लिखवा के फिरूंगा? ये घर मेरे नाम पे है। हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे नाम पे है। और ये मुझे कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, मैंने खुद खरीदा है। जानते हो मैंने सारी अपनी सैलरी इकट्ठी की थी और फिर मैंने ये घर खुद से बनवाया है। तो मैं दिखाऊं क्या? बोबो ने एकदम से सारे हिलाया था। अब वो चाह तो सकता नहीं, लेकिन डिंग डोंग से बचने के लिए वो शान को इधर उधर कामों में तो लगा ही सकता है। वो शान उसके करीब आ चुका था और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरी प्यारी वाइफ, आप अपना घर देखने का टाइम हो गया है। वो वैसे ही अब दरवाज़ा खोल चुका था और उसे पूरा का पूरा घर दिखा रहा था। वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा घर था और वांगजी को हाथ से ज़्यादा ही पसंद आया था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। हर कमरे में उसकी और वो शियान की पिक्चर्स ही थीं, जो कि पता नहीं कब की थीं। ये पिक्चर्स हमने कब बनवाई? हमने नहीं बनवाई, हमने अलग अलग बनवाई। तो ये हम साथ कैसे हो गए? ऑफ कोर्स मैंने साथ किया, और किसे करना था? मैंने ये सबको एडिट करवाया है। देखो हम कैसे लग रहे हैं ना, एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। हर जगह पे बस उनकी पिक्चर्स ही थी और वांगजी का दिल जो कि बस खुशी के मारे अब उछल कूद ही कर रहा था। लेकिन अभी ऊपर से वो वैसे ही नाराज़ ही रहने वाला था। हाँ इतना ज़्यादा वो तड़पा है, तो ऐसे कैसे वो उसे माफ़ करे? नहीं करना माफ़, अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे दिल में वो कितना ज़्यादा खुश हो। और चलो तुम्हें एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। स्पेशल चीज़? हाँ स्पेशली तुम्हारा रूम। वो उससे फिर से एक अलग ही रूम में आ गया था और ये उनके बेडरूम के साइड पे ही था और इसके बाहर कुछ और नहीं, बस बोपोस रूम ही लिखा हुआ था। ये यहाँ पे तो लिख दिया आपने, तो क्या हुआ, घर के अंदर या बाहर थोड़ी है। वो उसे लेके अब अंदर आ गया था। बोबो जो कि बस दरवाजे में खड़ा रह गया था और उसकी आंखें जो कि कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से जैसे खुल सी गई थी। ये मेरा रूम है। वो उसको देख रहा था। पूरा रूम जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और पूरे रूम में हर दीवार पर बोबो की बस बड़ी बड़ी सी पिक्चर्स ही लगी हुई थी, जहाँ पे वो कभी स्कूल जा रहा था, कभी वो अपने यूनिफॉर्म में था, और ये वही पिक्स थी जो वो भेजता रहता था। सब की सब तो वहाँ थी ना। ये तुम्हारा रूम है, सिर्फ तुम्हारा, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है। ये बिल्कुल सिर्फ तुम्हारा है और तुमसे बिलोंग करता है। यहाँ जो चीज़ है, हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। वो आगे आगे चलता जा रहा था और देख ही रहा था पूरे कमरे में कितनी ज़्यादा लाइटिंग थी, इतनी ज़्यादा लाइट्स। हाँ तुम्हें पसंद है ना, इसलिए मैंने लगवाई हैं। अच्छी है ना? हाँ बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कितने सारे टॉयज़ भी थे। मैं टॉयज़ से नहीं खेलता। तो क्या हुआ, हमारे बच्चे खेल लेंगे। अच्छी है ना? वहाँ पे बाइक्स भी थीं, छोटे छोटे टॉयज़ वाली बाइक्स थी, और एक इतना बड़ा कबर्ड भी था।
इसमें क्या है, वो देख लो। वांग जी ने बस आगे बढ़ के उसका डोर ओपन किया था और वो देख रहा था। वहाँ पे कितने सारे ड्रेसेस थे, हर कलर के, और वो सब के सब तो कितने ज़्यादा महंगे और बहुत ज़्यादा ही फैंसी से लग रहे थे। ये किसके हैं? तुम्हारे, ऑफ कोर्स, और किसके होंगे? मेरे। हाँ, तुम्हारे। जानते हो, जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो मैं अपनी हर सैलरी में तुम्हारे लिए शॉपिंग करता था। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम ज़रूर ही आओगे। बस मैं उनको इकट्ठा करके रखता गया। पता नहीं, आप शायद तुम में सारे पूरे आएंगे भी नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैंने प्यार से लिए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम रख सकती हो। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। वांग जी बस उन्हें देख ही रहा था, और एक ड्रेस पे तो जैसे उसकी नज़र ही टिक गई थी। वो बहुत ही क्यूट सा ड्रेस था और वाइट कलर में था, जिसके ऊपर कितने सारे टसल्स और बीड्स भी लगे हुए थे, और उसकी एम्ब्रॉयडरी तो बहुत ही अच्छी थी। वो बस वांग जी की नज़रों में चढ़ गया था। वो तो उससे अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। ये तुम्हें चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा है, मैं ले लूँ? ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हारा है तो तुम ही लोगे ना। वैसे जानते हो, ये मैंने हमारी शादी के लिए लिया था। मैंने जब इसे देखा तो मैंने तुम्हें ही इमेजिन किया था। तुम इसमें कितना ज़्यादा ही अच्छा लगोगे ना, है ना? वो शान अब प्यार से बोलते हुए जैसे उसकी नेक पे किस भी कर रहा था, और बोबो जैसे खो सा ही गया था उस ड्रेस की ब्यूटी में और वो शान के प्यार में भी। मुझे ये चाहिए, लेकिन शादी वादी का मुझे नहीं पता। मैं बस अभी ये लेने वाला हूँ। उसने बस वो निकाल ही लिया था। लेकिन ये क्या, ये तो कुछ ज़्यादा ही डीप था, और बैकलेस भी। ये क्या है? ओह, मेरे पास ये ऐसे ही है। मैं ये पहन के कहाँ जाऊँगा? ऑफ कोर्स कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास रहोगे। तो इसको पहनने का फ़ायदा ही क्या है? क्या मतलब? जब इसे पहन के बाद में आपने उतार ही देना तो। वो एकदम से बोल के जैसे अब खुद ही चुप कर गया था। हाँ, उसकी कैंची फिर से ही उसे शर्मिंदा करवाई गई थी, और वो शान बात हंसने ही लगा था। तो क्या हुआ? पहनते क्यों हैं? उतारने के लिए, और उतारते क्यों हैं? दोबारा से पहनने के लिए। लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी अंडर शर्ट भी नहीं है, इसका गला भी कितना ज़्यादा डीप है, और ये बैकलेस भी है। तो क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? और तुम इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो? तुम कोई लड़की थोड़ी हो, और वैसे भी लड़कियां तो इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ पहनती हैं अपने हस्बैंड के लिए, और कभी तो पहनती भी नहीं है। शेमलेस। वांग जी और भी कुछ चीज़ें देख रहा था, और फिर दूसरी कबर्ड में क्या था, इतने सारे टैडीज, इतने सारे गिफ्ट्स जो कि पैक ही थे, और सब के ऊपर क्या ही लिखा हुआ था, फॉर माई लिटिल वाइफ बोबो। ये गिफ्ट्स किस लिए? अरे, जो तुमने बर्थडेज वहाँ पे अकेले मनाई, ये सब के लिए है, और जो भी तुमने रिजल्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाए थे, ये सब उनके लिए भी हैं। मैं बस लेके रखता रहा, और मैं तुम्हारे पास नहीं जा सका ना। मुझे पता था तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, गुस्सा हो, और मैं चाहता था तुम ऐसे ही रहो। अगर मैं तुम्हें वापस ले आता या मैं तुम्हारे पास चला जाता तो तुम क्या ही करते? तुम दोबारा से ऐसे कमज़ोर ही पड़ जाते, और मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत बने, तुम्हारे अंदर करेज पैदा हो, तुम में स्ट्रेंथ हो, तुम अपने गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ो। और देखो, वही तो हुआ ना, है ना? वो बस साहब चुपचाप ही था, और वो शान को देख ही रहा था। उसका दिल जैसे अब उछल उछल के ही कह रहा था, बस अब ख़त्म कर दो नाराज़गी, ख़त्म कर भी दो। लेकिन उसने अपने दिल को डांट दिया, तुम चुप करो। जब इसने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें इतनी सारी बातें सुनाई, तब तुम किधर थे? हैं, तब तुम रोते पीटते रहते थे। अब एकदम तुम इसकी तरफ फिर से जा रहे हो। दफ़ा हो जो, चुप कर जाओ। उसने अपने दिल को जैसे दिल में ही डांटा था, और वो अपना ड्रेस आप देख ही रहा था। मैं ये ट्राई करके आऊँ क्या? हाँ, ज़रूर। वो अब साथ में ही वॉशरूम था, वहाँ पे चला गया था, और वो शान बस वहीं पे बैठा था। थोड़ी देर के बाद ही बोबो आ गया था, और वो कितना ज़्यादा शर्मा रहा था। ड्रेस जो कि कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग था। हाँ, पैंट तक तो ठीक था, लेकिन ऊपर का क्या, उससे तो लगता था पहनने और ना पहनने का कोई पता ही नहीं था। ना पहने तो भी क्या ही बात थी, लेकिन अच्छा तो था ना, और बोबो को पसंद भी। ओह माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो बोबो। वो शान एकदम से आगे ही बढ़ा था, और
वो देख सकता था उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा उसके लिए प्यार और डिज़ायर ही थी ना। आप आगे क्यों आ रहे हैं? अरे आगे ही आऊँगा और कहाँ जाऊँगा मैं तो तुम्हारे पास ही आऊँगा ना, तुम तो एक मैग्नेट हो जो मुझे अपनी तरफ खींचते चले जाते हो। ओह माय डियर वाइफ, ओहो मैं क्या ही करूँ? वो आगे आके उसे आगे काट चुका था और वो जैसे आप वहीं पे खड़ा रह गया। ओह आई कांट कंट्रोल, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। आई एम सॉरी बोबो, आई एम सॉरी। वो उसे एकदम से अब किस करने लगा था और हाँ, उसका किस जो वैसे ही होता था, पैशनेट और थोड़ा-सा वाइल्ड भी। और बोबो बस अब चुप करके किस करवा ही सकता था। उसने करना ही क्या था? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी उसने खुद ही मारी थी ना। और वो शान सिर्फ किस पे ही नहीं रुका था। वो जैसे अपने दोनों हाथों से उसकी बॉडी को एक्सप्लोर भी कर रहा था। हाँ, उसकी रिवीलिंग बैग जो कि ड्रेस से बिल्कुल भी छुप नहीं रही थी। और वो शियान के हाथ अब वहाँ पे बस जैसे वहाँ से यहाँ घूमने जा रहे थे। और उसकी चेस्ट वहाँ पे भी वो पूरी उसकी बॉडी को ही तो जैसे टच कर रहा था। और बोबो को जैसे अपना आप जलता हुआ ही महसूस हो रहा था। ये सब क्या ही था और क्यों ही हो रहा था? वो क्यों ही इतनी जल्दी सब भूल जाता और वो कैसे ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता? वो शान अब उसको किस करते-करते जैसे कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहा था। उसने एकदम से उसकी लोअर लिप पे बाइट भी किया था और बेचारे पोपो को एकदम से अपना मुँह खोलना ही पड़ा था। और वो शान की टाँग जो कि उसके मुँह के अंदर ही चली गई थी। और बोबो बेचारा अब क्या ही कर सकता था। उसने उसको धक्का मारने की कोशिश की थी और वो शियान ने उससे और ज़ोर से बाइट काट लिया था। हाँ, अब उनकी टांग फाइट चलने वाली थी और अब बोबो को भी गुस्सा ही आने लगा था। उसने भी वो शियान की टांग पे एक छोटी सी चक्की काट ही ली थी। ये लो आया मज़ा। और शियान एकदम से दूर ही हुआ था और वो उसको देख रहा था। क्या हुआ? मैंने ज़ोर से काट लिया क्या? वो देख रहा था। वो शियान एकदम से दूर ही हुआ और वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो एकदम से आगे बढ़ा था और वो शान अब दूर ही होता जा रहा था। हाँ, बस ठीक है। कोई सॉरी-वॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे करना चाहिए ना। मैं ही तुम्हारे पीछे पागल हूँ और मैंने इतना कुछ सिर्फ़ तुम्हें बताया, क्यों ही बताया? ताकि तुम्हारी नाराज़गी दूर हो, तुम्हारा दिल साफ़ हो सके। लेकिन तुम तो ऐसे ही हो। ठीक है बच्चू, नहीं करवाना ना टिंग-टॉन्ग, नहीं करना प्यार, नहीं रहना मेरे साथ, नहीं करनी शादी, तो ठीक है फिर, मैं भी अब तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं आएँगे? नहीं क्यों आऊँ मैं? नहीं आऊँगा। मैं अब उसके ही पास जाऊँगा, जो कब से मेरे साथ है। वो उसने कभी मुझे इनकार नहीं किया। वो बहुत अच्छा है। हाँ, तुमसे थोड़ा कम लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन और बहुत ज़्यादा ही प्लेज़र देता है। मैं उसके ही पास चला जाऊँगा। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो जो अभी से परेशान हो गया था और एकदम उसे गुस्सा भी आने लगा। जिसकी भी बात करूँ, तुम्हें क्या है? वो यहाँ पे ही है। किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, कौन है? आपकी वाइफ़ मैं हूँ। कौन-सी वाइफ़ हो तुम? मैं जा रहा हूँ उसके पास ही, जो मुझसे प्यार करता है। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम जब देखो, आगे से यहाँ तो ज़ुबान या फिर हाथ-पाँव ही चलाते रहते हो। वो अब नाराज़ हो के चला गया था और वो बेचारा जो कि अब नखरे दिखाने के ख्वाब लेकर खड़ा था, उसके सारे ख्वाब टूट ही चुके थे। वो उसके पीछे ही भागा था और उसने क्या ही देखा था, वो फिर से अपने बेडरूम में घुस गया था। और ये क्या? बोबो की आँखें बेचारी अब क्या कुछ ही देखने वाली थी। वो बेड पे अकेला नहीं था बल्कि कोई उसके साथ भी था। और वो कैसे ही उसके साथ लिपटा हुआ उसे बस प्यार ही किया जा रहा था। और वो शियान कैसे ही दीवानगी के आलम में बस उससे बातें किया जा रहा था। तुम सबसे अच्छे हो। वो बोबो बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं करता। मैं तो क्या ही करूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन वो बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं करता। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। तुम कुछ करते नहीं हो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। वो ऐसे ही जो भी था उसे किस किए जा रहा था और साथ में वो ऐसे बातें भी कर रहा था। और वांजी बाज दरवाजे पे खड़ा ये सब सुन ही रहा था और उसका दिल जैसे जलने ही लगा था। वो शियान कैसे ही प्यार से उससे बातें किए जा रहा था और वो जो भी था कैसे चुपचाप बस सब करवाए जा रहा था। वो उसकी बातें सुन के जैसे
वांग जी के तन बदन में आग ही लग रही थी। उसने एकदम से जैसे वो अपनी शर्ट उतार ही फेंकी थी। वो क्या कुछ ही फ़ील कर रहा था, वो बता भी नहीं सकता था। वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने हस्बैंड को, अपने शान को किसी और के साथ देखना। और वो शान, वो कैसे ही एकदम से सिर्फ़ एक बाइट की वजह से किसी और के पास ही चला गया। और ये कौन था जो उसके साथ उसके बेड पे था? वांग जी ने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन वो देखता भी कैसे? हो सकता है घर में कोई हो सकता है वो शान ने किसी को बुला लिया हो। ये क्या था? क्यों था? बस अब वांग जी के सब्र की हद हो गई है। वो बिल्कुल नहीं देख सकता। अरे भाड़ में गई नाराज़गी, गुस्सा सब कुछ। वो पहले तो इस दूसरे बंदे का कत्ल करेगा और फिर उसके बाद वो शान का। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी वाइफ़ के होते हुए किसी और के साथ जाके मुँह काला करने की, वो भी उसके सामने। वो एकदम से अंदर ही घुस गया था और उसने पूरी फ़ोर्स लगा के वो शान को जैसे खींच के बेड से नीचे ही फेंक दिया था। और अब वो दूसरे बंदे को देख रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कुत्ते, कमीने, हरामजादे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा, मेरे हस्बैंड के साथ सोओगे, डिंग-डोंग करोगे तुम? हाँ, वो उस बंदे को अब पकड़ के जैसे एकदम से उठाने वाला था और वो पूरा का पूरा उठ भी गया था। और माँ जी अब उसे देख के शॉक ही रह गया था। वो कुछ और नहीं था, वो कोई इंसान भी नहीं था। वो तो एक रबर की डॉल थी जो कि हूबहू वांग जी जैसी थी। जो उसके सामने खड़ा था दूसरा वांग जी, और वांग जी बस उसको शॉकिंगली देख ही जा रहा था। ये क्या है? क्या है? इधर लाओ, वाइफ है मेरी। वो शान ने जैसे वो डॉल पकड़ ली थी और अब वो दोबारा से उसे किस किए जा रहा था। और वो शान ने अब उसकी शर्ट भी उतार दी थी और वो बोबो के सामने कैसे शेमलेसली सब किए जा रहा था। उस डॉल की बॉडी पे वो बाइट किसी और लिख किए ही जा रहा था और बोबो का बस सब बराब ख़त्म हो रहा था। या आपको ये गुड़ियों से खेलने का शौक कब से पैदा हो गया? जब असल इंसान नहीं मिलेंगे तो मैं क्या ही करूँगा? बताओ, ये मेरी प्यारी वाइफ़ है। ये मेरे साथ है, कब से मेरे साथ है, जब से तुम गए हो। मैंने कहा, चलो तुम नहीं हो तो तुम्हारी तरह का एक छोटा-सा कुत्ता ही रख लेता हूँ। ये हमेशा मेरे साथ था और मैंने हमेशा तुम्हें इमेजिन करके इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। ये मेरा प्यारा बोबो है, मेरा क्यूट लिटिल बोबो। वो दोबारा से अब उस छोटे से वांजी को टच करके कितना खुश हो रहा था और वांजी ने जैसे उस डॉल को पकड़ के दूर ही फेंक दिया। मैं हूँ ना, मेरे साथ करें जो करना है आपने। अरे तुम्हारे साथ क्यों करूँ? मेरी वाइफ़ को तुमने नीचे गिरा दिया। वो फिर से अब दोबारा से उस डॉल को पकड़ चुका था और उसे साफ कर रहा था। अले मेरे लिटिल बोबो को चोट तो नहीं लगी क्या? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे वो आगे से उसे जवाब भी देने वाला है और वांजी का सार ही घूम गया। इससे कोई चोट नहीं लगी, मुझे चोट लगी है। मेरा दिल टूट गया है, मेरा सब कुछ ही टूट गया है। मेरे साथ करें जो करना है। क्यों करूँ? तुम तो नाराज़ हो ना, तुमने क्या करवाना है? जो भी करना है करें। मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। देखिए मैं कैसे हैप्पी हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। कहाँ से अच्छे लग रहे हो तुम? तुमने तो शर्ट तक भी नहीं पहनी हुई। वो शान ने उसे याद दिलाया था और वांग जी अब थोड़ा शर्मिंदा होकर फिर से वैसे ही हो चुका था। हाँ तो क्या हुआ? मैं क्यों ही पहनूँ शर्ट? हाँ क्यों पहनूँ? मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मैं ये भी उतार सकता हूँ। वो अब उससे मैं सही जल्दी-जल्दी जैसे अपनी पैंट भी उतारने वाला था और वो शान उसे देख ही रहा था। हाँ, ये जेलसी कुछ से कुछ भी करवा सकती है इंसान से। और अब वो भी करने वाला था। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो खुद को मेरी वाइफ़ भी नहीं मानते। अरे मानता हूँ ना वाइफ़, इतनी बार डिंग-डोंग करवाया तो क्या वैसे ही करवा लिया है? हाँ, और क्या? और आपके अलावा कोई भी नहीं है, समझे आप, जो ऐसे मेरे ऊपर काबू पा सके। ये मैं हूँ जो आपको अपने ऊपर आने देता हूँ, वरना और किसी की हिम्मत नहीं है जो कैप्टन वांग को टच कर सके। समझ गए आप? और इसको तो मैं अभी आग लगाता हूँ। वो बस इधर-उधर देख रहा था और उसे कोई चीज़ नहीं मिली। फिर वो उस गुड़िया को, बेचारी मासूम सी गुड़िया को लेके अब किचन में आ चुका था और वहाँ से उसे लाइटर मिल चुका था और वो उसे आग लगा के बाहर ही फेंक चुका था। जल के मर जाओ, भाड़ में जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मैं सब कर सकता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ प्यार, आई लव यू सो मच। वो आगे बढ़ के जैसे उसे लिपट ही गया था और वो शार ने अब उसे पकड़ ही लिया था। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम नाराज़ हो ना? मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। भाड़ में गई नाराज़गी, और मैं नाराज़गी का क्या ही करूँगा जब मेरा हस्बैंड मेरे पास नहीं रहेगा। वो अब फिर से रोने लगा था और वो शियान अब उसे उठा के अपने बेडरूम में ले आया था। कोई ज़रूरत नहीं है,
ना तुम्हारा हस्बैंड तुमसे नाराज़ है, ना वो तुमसे नफ़रत करता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार कोई अट्रैक्शन या टीनेज का इमेच्योर लव नहीं है जो एक नज़र में देखते ही हो जाए। तुमने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन बहुत ज़्यादा मज़बूत जगह बनाई है मेरे दिल में। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस प्यार का एहसास मुझे कब से ही हो चुका है, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। अब नहीं कर सकता, तो मत करे ना। किसने बोला करने को? तुम ऐसे दुखी हो जाते हो, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम डर जाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी से। जानते हो, जब तुम ऐसे बिल्कुल ही एकदम दुखी से लगते हो, मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारा रेप ही कर रहा हूँ। मेरा दिल टूट जाता है। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बहुत करीब, लेकिन मैं नहीं कर सकता, सिर्फ़ तुम्हारे लिए। तुम जब तक मुझे इजाज़त नहीं दोगे मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैं आपको इजाज़त देता हूँ और मैं आपका ही हूँ। आप मेरे हस्बैंड, आपका पूरा राइट है मेरे ऊपर। आप जो चाहें कर सकती हैं, मैं नहीं रोकूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरा राइट दो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। जो प्यार तुम्हारे दिल में है उसे शो करो। समझ रहे हो तुम? जब तक हम प्यार का इज़हार नहीं करेंगे, अगले को कैसे पता चलेगा कि हम उससे कितना प्यार करते हैं? उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो हम दिल में ही अपनी फीलिंग्स को दबा के चले जाते हैं, फिर बहुत देर हो जाती है। ऐसा ना हो मैं भी चला जाऊँ और तुम बस पछताते रह जाओ। बकवास बंद करें आप। मैं सब करूँगा, मैं सब भी करूँगा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी बस बोल रहा था और अब वो दोनों बेड पे ही थे और वांग जी आज पूरा का पूरा अपने हस्बैंड को अपना आप सौंपने ही वाला था। वो भी अपनी खुशी और मर्ज़ी से बिना रोए-धोए और बिना कोई चूँ-चरा किए और बस वो ऐसे ही अब एक-दूसरे के साथ प्यार ही करने वाले थे। और वांग जी ने अब बिल्कुल खुद को नहीं रोका। वो बिल्कुल शेमलेस हो चुका था, वैसे ही जैसे उसका हस्बैंड था। और 2 घंटे के बाद वो वैसे ही आप एक साथ लेटे हुए थे और वो शियान को बार-बार कॉल आई जा रही थी और वो पापा थे। जी ससुर जी, क्या है आपको? वो वैसे ही वांग जी को अपने साथ लिटाए बोल रहा था। अभी बस वो 3 राउंड काट चुके थे। ये क्या हरकत है तुम लोगों की? क्या हरकत? आपने देख ली क्या? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने कुछ किया क्या बोबो? बोबो ने बस नाम ही सारी लाया था। बेशर्मो, क्या खा रहे हो तुम? क्यों बताएं? और वैसे भी आप तो हमें पहले ही बेशर्म कह रहे हैं, ऊपर से हम बता भी दें। इसको वापस घर छोड़ के जाओ, ये क्या तरीका होता है? किसी को पता नहीं है तुम्हारी शादी का और लोग क्या सोचेंगे? और लोगों को क्या करना है सोच के? वैसे भी उनका काम ही है सोचना और बातें करना। और वैसे भी हम शादी करने वाले हैं। मैं और बोबो आज ही शादी करेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता। अब मामा ही बोली थी, यही तरीका होता है मामा। अब बोबो भी बोला था, मैं बस शादी करना चाहता हूँ, मुझे इनके साथ रहना है। और हाँ, बहुत हो गया। आप तो जब देखो मुझे डाँटती रहती हो, मारती रहती हो। पापा भी नाराज़ ही रहते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दैट्स लाइक माई बोबो। होशियार ने उसके फोरहेड पे किसी की थी और उसे अपने और ही करीब कर लिया था। वो वैसे ही आप अपने बेड पे लेटे हुए थे डिंग डोंग करने के बाद। ओके, जो तुम्हारी मर्जी आए कर लेना, लेकिन घर तो आओ। अब हम घर शादी करके ही आएंगे। चलो मेरी प्यारी वाइफ बोबो। और हाँ, आप भी चर्च में पहुंच ही जाइएगा। क्या ही ज़रूरत है हमें लोगों को बुलाने की या दिखाने की? वैसे भी बोबो के पास सब कुछ है ना बोबो? हाँ, और शॉपिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है मामा। होशियार ने मेरे लिए बहुत कुछ खरीद के रखा है, मैं बस वो सारी चीज़ें यूज़ करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है फ़िज़ूल पैसे खर्चने की। होशियार, मामा को एकदम से हैरानी हुई थी। हाँ, तो और क्या, अपने हस्बैंड को अब मैं गधा बोलूँगा क्या? मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ। क्यों होशियार, सही बोला ना मैंने? ऑफ़ कोर्स डार्लिंग, बिल्कुल ठीक बोला। वो कॉल बंद कर चुके थे और फिर वो थोड़ी देर के बाद रेडी होके आप चर्च के लिए निकल चुके थे और मामा पापा भी आ चुके थे और मुशियान के कुछ फ्रेंड्स भी। और बोबो के तो बेचारे फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ कहाँ ही होंगे यहाँ के। वो अब चर्च में एक दूसरे से शादी भी काट चुके थे सबके सामने और ऑफिशियली तो वो मैरिड थे ही, लेकिन उस शादी का कौन सा किसी को पता था।
वैसे भी दुनिया की नज़र में वो भाई थे और आप वो हस्बैंड और वाइफ थे। वो शान अब बोबो को अपने साथ ही रखने वाला था। उनकी लाइफ पास ऐसे ही चलने वाली थी। 2 दिन बाद ही सही, लेकिन बोबो अब अपनी ज्वाइनिंग के लिए जा ही रहा था। वो सुबह-सुबह तैयार हो रहा था और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। आज वो जॉइन करने वाला है अपनी ड्यूटी पे। बोबो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। मेरी छुट्टियां हैं ना, तुम अभी मत जाओ। मुझे आज वहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो मैं ज़रूर ही जाऊँगा और मैं जल्दी आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू सो मच। वो उसके करीब आके उसे किस कर गया। रेडी होके जाने वाला था। कैसे जाओगे तुम? रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। वो शियान भी उसके साथ ही चला गया था और वो उसे एयरफोर्स के ऑफिस में छोड़ के आया था। और ये ग्वांगझू का एयरबेस था, जो कि कितना ही ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पे इतने सारे प्लेन्स थे। उन सब को देख के तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो एक फ़ाइटर पायलट बनना चाहता था, लेकिन अभी वो कहाँ ही उसे एक फ़ाइटर प्लेन देने वाले थे, बिल्कुल नहीं देने वाले। वो बस अपनी जॉइनिंग दे चुका था, अपने सारे सर्टिफिकेट भी उसने दिखाए दिए थे और वो इंटरव्यू भी दे चुका था। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था और अब वो घर जाने के लिए रेडी था। आज उसका इंटरव्यू था और तो उसने कुछ भी नहीं करना था। और जैसे वो निकलने वाला था, उसके ऑफिसर ने उसे दोबारा ही बुला लिया था। यस सर, कैप्टन वांग जी, इनसे मिलिए। ये, उसने उस बंदे की तरफ देखा था। हाँ, ये कैप्टन शू यांग हैं, ये आपके इंस्ट्रक्टर हैं, आपके साथ ही रहेंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन सर, मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग करके आया हूँ। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा यंग हैं और हम ऐसे कैसे ही एक बंदे को, जो कि अभी इतना ज़्यादा छोटा और इतना ज़्यादा यंग हो, एकदम से इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे सकते हैं। ये कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, आपको मॉनिटर करेंगे और बाद में आप बिल्कुल आज़ाद होंगे। ऑफिसर ने बोला था और वांग जी आप पास सैल्यूट ही कर सकता था। इट्स ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आई एम कैप्टन वांग जी। ओह हेलो, आई एम शू यांग। आपसे मिलके अच्छा लगा। वो बस उससे हैंडशेक ही खा रहा था और वांग जी देख रहा था वो कितना ज़्यादा ही अच्छा बंदा था और कितनी पोलाइटली बात कर रहा था। ओके सर, आई हैव टू गो। हाँ, मिलते हैं कल फिर। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। वो उसे दोबारा से सैल्यूट करके जा चुका था और बाहर निकल के उसने मुशान को कॉल भी कर ली थी। कहाँ पे हैं आप? मैं यहाँ पे बस इधर उधर घूम रहा हूँ। आ जाए ना मुझे लेने। अरे इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल। वो उसे अब लेने भी आ ही चुका था अपनी गाड़ी पे और वो वापस जा रहे थे। कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा था। और तुमने मुझे मिस किया? वो साथ में अब एक हाथ से ड्राइव करते करते दूसरे हाथ से जैसे बोबो को टच भी कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था बोबो के चीक्स को खींचना। हाँ, बहुत अच्छा, सब अच्छा था। और आज मुझे एक नए इंस्ट्रक्टर भी मिले जो कुछ दिन मेरे साथ ही रहने वाले हैं। मतलब? शान ने एकदम से गाड़ी रोक ही दी थी। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। हाँ, सर बोल रहे थे क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, तो एकदम से मुझे पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी नहीं दे सकते, इसलिए कुछ दिन के लिए वो इंस्ट्रक्टर मुझे मॉनिटर ही करने वाले हैं। कौन है वो? क्या नाम है उनका? कैसे हैं वो? ज़्यादा कोई यंग है क्या? हाँ, यंग तो हैं और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। उसने एकदम से मुशियान के नोज़ को टच करके स्माइल करके बोला था और मुशियान अब फिर से ड्राइव भी कर रहा था। ऑफ कोर्स, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कोई हो भी नहीं सकता। मैं नहीं हूँ क्या? तुम तो ब्यूटीफुल हो, तुम हैंडसम हो, तो फिर मैं क्या हूँ? तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम एक वाइफ हो और मैं हैंडसम हूँ। ना तुमसे ज़्यादा कोई क्यूट और प्यारा, ना मुझसे ज़्यादा कोई हैंडसम। बस बात खत्म। हाँ, ठीक है। अब वो अब कोई भी आर्ग्यू क्यों ही करेगा? जैसे हस्बैंड ने बोल दिया वैसे ही सही है। वो घर आ चुके थे और अब उनका बाकी टाइम बस प्लानिंग में गुजरने वाला था। रात फिर से ही हो चुकी थी और वो सुबह के लिए अपना सारा यूनिफॉर्म सेट करके रख ही रहा था और वो शान उसका वेट ही कर रहा था अपने बेड पे। आ जाओ ना बोबो, देखो कल हमने सिर्फ 2 बार किया था, एक तो आप ना। बोबो पास आप के पास आ ही चुका था और मुशियान एकदम से उसे पकड़ के अपने पास गिरा ही चुका था। ओ माय डियर वाइफ,
मैं जब चला जाऊँगा मैं कितना ज़्यादा मिस करने वाला हूँ तुम्हें, मुझे तो पता भी नहीं है। तो आप मत जाएँ। हाँ, तो ड्यूटी पे तो जाना ही होगा और तुम भी पता नहीं कितने-कितने दिन घर नहीं आओगे। यार, हम क्या करें? कुछ भी नहीं, हमारी ड्यूटी है वो हमें करनी होगी और हम जहाँ कहीं भी रहें एक साथ ना रह जाएँ, लेकिन हम एक-दूसरे के लिए हैं। कैप्टन वांगजी सिर्फ़ आपका है और मेजर वी वुशियान सिर्फ़ कैप्टन वांगजी का है। समझ गए आप? और अगर कभी मुझे कुछ हो गया या मैं कहीं चला गया, फिर तुम क्या करोगे बोबो? फिर बोबो मर जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हम में से कभी किसी को भी कुछ हो सकता है। हम सोल्जर हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अगर मुझे कुछ हो जाए तो कुछ खुद को करो। तुम हैप्पी रहना, मेरी यादों के साथ और मेरे बच्चों के साथ। बच्चे अभी वो कहाँ से आ गए? तो आ जाएँगे, तुम देखना बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा होगा और तुम बस उसके साथ ही रहने वाले हो। आप मुझे ना डरा रहे हैं। अरे बच्चे पैदा करने से कौन डरता है? हाँ, बच्चे पैदा करने से नहीं, लेकिन ऐसे दूर जाने वाली बातों से। और क्या हो गया, हम फौजी हैं तो लेकिन हम फिर भी खुशी-खुशी रहेंगे। और आप बस नो बकवास, सीधा काम पे ध्यान दें। टाइम हो गया है टिंग-टोंग करने का। उसने जैसे वो शियान के ऊपर आके बात ही खत्म कर दी थी और वो ऐसे ही था। वो उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी रखने वाला था।